Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies class 4, unit number 5, lesson number 3 which is named as Weather and Climate. तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर और क्लाइमेट का हमारी लाइफस्टाइल पे क्या असर होता है और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर को और क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल आई लर्न? डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट, identify the elements of climate, temperature, rainfall, wind, identify the factors affecting climate, explain how common natural disasters occur, floods, earthquakes, cyclones, avalanches, identify safety measures that can be taken in cases of natural disasters, specifically in the case of earthquake before, during and after. So first of all, one day a lion and an elephant planned a day of fun by the river. As they set out, the sky was bright and sunny, but soon dark clouds rolled in and rain began to pour. Oh no, the weather changed so fast, grumbled the lion. Nearby, a wise owl perched on a branch and overheard them and said, "This is called weather. It changes day to day, but climate is different." The elephant asked, "What is the climate?" Wise owl. The owl explained, "Climate is how the weather behaves over many years. For example, our jungle has a warm and rainy climate, but deserts have a hot and dry climate." The lion said, "I understand that weather is like what happens today, and climate is the same for many years. Weather is what the atmosphere is like at a specific time and place. It can change quickly like a mood swing. Climate is the average weather conditions over a long period, usually 30 years or more. It describes the general pattern of weather in a specific region like a person's personality." तो प्यारे बच्चों, जंगल में एक दिन शेर और एलिफेंट ने प्लान किया कि वो दरिया के किनारे आउटिंग के लिए जाएंगे, थोड़े फन के लिए जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकले तो उस वक्त आसमान काफ़ी सूरज चमक रहा था और आसमान काफ़ी रोशन था, लेकिन बहुत जल्द जो है बादल आना शुरू हो गए और बारिश शुरू हो गई। तो लाइन ने कहा कि मौसम बहुत बदल गया है, इतनी जल्दी बदल गया है, ये कैसे हुआ? तो उल्लू ने कहा, एक अक्लमंद उल्लू पास से ये बात सुन रहा था, उसने कहा, इसी को तो वेदर कहते हैं जो बहुत जल्दी बदल जाता है, जबकि जो क्लाइमेट है वो मुख्तलिफ होता है। एलिफेंट ने पूछा, क्लाइमेट क्या होता है? उल्लू ने उसको बताया, दी वाइज ऑल एक्सप्लेन्ड कि क्लाइमेट वो होता है जो कि एक लंबे अरसे तक का मौसम जो होता है किसी ख़ास जगह का, उसको क्लाइमेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जंगल जो है वो गर्म है और रेनी इसका क्लाइमेट है, जबकि जो सहरा होता है वो गर्म होता है और उसका खुश्क क्लाइमेट होता है। तो शेर ने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ कि मौसम उसको कहते हैं, वेदर वो होता है जो कि आज हुआ, और जो क्लाइमेट होता है वो उसको बोलते हैं, उस मौसम को बोलते हैं जो कि काफ़ी सालों तक सेम रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वेदर इज़ व्हाट द एटमॉस्फेयर इज़ लाइक अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, जो किसी भी स्पेसिफिक टाइम और प्लेस भी हो और वो बहुत जल्द बदल जाता है, बिल्कुल मूड स्विंग की तरह। जबकि क्लाइमेट जो होता है वो एक लंबे अरसे तक का एक एवरेज वेदर होता है, एटलीस्ट 30 ईयर्स तक का एक एवरेज वेदर होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट का। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, आपने उसको विजिट करना है और जाके इस वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट, शेयर योर नॉलेज, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव स्टोरी। आपने बताना है कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। नेक्स्ट इज द रिसर्च टास्क फॉर यू, मेक अ 7-day वेदर चार्ट ऑफ योर सिटी। आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, आपने डेट बतानी है, आपने टेम्परेचर बताना है, आपने 7 days के अपने सिटी का टेम्परेचर जो है वो अपनी बुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट हैज 3 main elements that help us understand it. Temperature, the degree of hotness or coldness of a place is called temperature. For example, if the temperature is 45 degrees Celsius, it means the weather is very hot. If the temperature is 20 degrees Celsius, it's pleasant, and if it's 22 degrees Celsius, it's very cold. Temperature is measured using a device called thermometer, and its unit of measurement is called degree Celsius or degree Fahrenheit. On sunny day, the temperature is high, making it feel warm or even hot. On cloudy or winter day, the temperature is low, making it feel cold. Some places like deserts are always hot,
while others like mountains remain cold most of the time. तो प्यारे बच्चों, गर्मी या सर्दी की जो डिग्री होती है किसी भी एक जगह की, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, दर्जा हरारत बोलते हैं। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका मतलब होगा मौसम बहुत गर्म है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा उसका मतलब होगा खुशगवार है। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस होगा इसका मतलब होगा बहुत ठंड है। और टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, और जो उसके यूनिट्स हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। सनी डे जब धूप निकली होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमें गर्मी भी लगती है, जबकि जब बादल छाए होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है और हमें ठंड लगती है। कुछ जगह जैसे कि सहरा वगैरह में हमेशा ही गर्मी होती है और पहाड़ी इलाकों में हमेशा सर्दी होती है। रेनफॉल, रेनफॉल इज़ द अमाउंट ऑफ अ रेन और rainfall is the amount of a rain a place gets when clouds become cold. They form water droplets. These droplets fall towards the earth and this process is called rainfall. Some areas like forests get a lot of rain, making them green and full of plants, while other areas like deserts get very little rain, making them dry and sandy. Rainfall is very important because it helps plants grow and keeps rivers and lakes full of water. Rainfall is measured using an instrument called a rain gauge and this unit of measurement is millimeter or inches. तो प्यारे बच्चों, रेनफॉल उसको कहते हैं कि जितनी भी एक जगह पे बारिश होती है उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। जब बादल छाते हैं तो पानी के कतरे गिरते हैं उनसे, जिनको हम रेन बोलते हैं, और इस अमल को रेनफॉल बोलते हैं। और कुछ एरिया जैसे कि जंगलात वगैरह होते हैं उनमें बहुत बारिशें होती हैं, इसी वजह से वो हरे भरे और पौधों से भरे हुए होते हैं। और जिन एरियाज़ में बारिश कम होती है वो ड्राई और सैंडी होते हैं और ऐसे एरियाज़ को हम सहरा बोलते हैं। जो रेनफॉल है वो हमारी ज़िंदगी के लिए, पौधों के लिए और दरियाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेनफॉल को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको रेन गॉज बोलते हैं, और जो रेन को मेजर करने के यूनिट्स हैं उनको मिलीमीटर्स या इंचेस बोला जाता है। इन दोनों यूनिट्स में रेन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वाइंड। Wind is moving air that blows in different directions and we can feel it. Sometimes the wind is soft and gentle like a breeze, and other times it can be strong like during storms. Wind helps cool us on hot days and can carry rain clouds on different places. The direction of the wind is measured using a wind vane, or speed is measured with an instrument called an anemometer. The speed of the wind is usually recorded in kilometers per hour. तो प्यारे बच्चों, वाइंड का मतलब होता है कि जो हवा जो डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्लो कर रही होती है उसको वाइंड बोलते हैं, और हम इसको फील भी करते हैं। कभी कभी हवा जो होती है बहुत नरम और जेंटल होती है, बड़ी पुरसुकून होती है, और कभी कभी ये बहुत तेज़ होती है जो कि हम अक्सर जो है तूफ़ान के वक्त महसूस करते हैं। तो वाइंड से हम थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं, और कभी कभी जो है वो बारिश जब चलती है तब भी हवा चलती है और वो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और जो हवा की सिमत है वो उसको जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको वाइंड वेन बोलते हैं, और उसकी जो स्पीड जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर की जाती है जिसको एनेमोमीटर बोला जाता है। और जो वाइंड की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर जो है वो ये उसका यूनिट है। यहाँ पे आप लोगों को वाइंड वेन भी दिखाया जा रहा है, और वाइंड वेन बेसिकली वाइंड की डायरेक्शन को जानने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। Several factors work together to create the climate of a region. These factors include distance from equator. Places near equator are warmer while places closer to north and south poles are colder. The closer a place is to the equator, the hotter it is. तो प्यारे बच्चों, जो जगह ज़मीन के इक्वेटर से करीब होती है वो गर्म होती है, और जो जैसे कि नॉर्थ और पोल्स के करीब जो जगह होती हैं वो ठंडी होती हैं। Distance from sea. Places near the sea have a middler climate because water heats up and cools down more slowly than land. This keeps coastal areas cooler in summers and warmer in winters. On the other hand, places far from the sea often have extreme climates with very hot summers and very cold winters because land heats and cools quickly. For example, Karachi near sea has a moderate climate while cities like Islamabad farther away from the sea experience more extreme temperature. तो प्यारे बच्चों, जो जगह समंदर के करीब होती हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड एक क्लाइमेट होता है, जहाँ पे
जो है वो पानी जो है वो हीट अप हो जाता है और कूल डाउन जो है वो स्लोली होता है, क्योंकि ज़मीन के मुकाबले में पानी जो है वहाँ पे बहुत टाइम लेता है कूल्स डाउन होने में। तो इसलिए जो है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो समर्स में जो है कूलर होते हैं, और जो जब सर्दियाँ होती हैं तब वो कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं, वार्मर होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो जगह समंदर से दूर होती है उनका जो वेदर है वो बहुत जो उनका क्लाइमेट होता है वो बहुत सख्त होता है। वहाँ बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी जो है वो हीट अप भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो कराची है वो सी के पास है, तो वहाँ का एक मॉडरेट क्लाइमेट है, जबकि जो दूसरे सिटीज़ जैसे कि इस्लामाबाद जो समुंदर से दूर है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत शदीद होता है। नेक्स्ट इज़ विंड पैटर्न। Winds always flow from high pressure areas to low pressure areas. This is why wind coming from cold regions cause a decrease in temperature, while those from hot and dry areas lead to an increase in temperature. तो प्यारे बच्चों, जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है, इसलिए जो हवाएं जो कोल्ड रीजन से आ रही होती हैं वो जो है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करती हैं, यानी कि टेम्परेचर उनसे कम होता है, जबकि जो गर्म और खुश्क एरिया से आ रही होती हैं वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं।